हेलो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे धातु एवं अधातु का चैप्टर हम देखेंगे। ठीक है, धातु और अधातु का चैप्टर हम लोग देखेंगे। एकदम सिंपल वे में समझेंगे कि क्या होता है धातु और अधातु। सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बनाने से पहले हम आप लोगों को बता दें, है ना, हम आप लोगों को कुछ बता दें कि धातु किसे कहेंगे और अधातु किसे कहेंगे। देखिए, सिंपल वे में हम लोग अगर समझते हैं तो धातु उसे कहते हैं, धातु उसे कहेंगे, है ना, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी मतलब ये विद्युत का सुचालक हो। धातु उसको कहेंगे जो विद्युत का सुचालक होता है, उसको धातु कहेंगे। और अधातु उसको कहते हैं जिसमें विद्युत का सुचालक नहीं होता है, उसे अधातु बोलते हैं। जैसे धातु वो हो गया जिसमें हम लोग अगर मान लीजिए यहाँ पे लोहा हो गया, ये धातु हो गया। अगर करंट यहाँ पे मान लीजिए अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर यहाँ पे पास कराते हैं तो यहाँ तक हम लोग को करंट आ सकता है और हम लोग को मार भी सकता है करंट। लेकिन वही अगर हम लोग लकड़ी का कोई मान लीजिए लकड़ी का अगर कोई हम लोग लट्ठा यहाँ पे लाठी एक लेते हैं, लकड़ी का जो लाठी है हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ तक हम लोग का यहाँ तक नहीं आता है ना, करंट यानी प्रवाहित नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अधातु बोलेंगे। और धातु उसको बोलेंगे जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी हम लोग का प्रवाहित हो सके, उसको क्या बोलेंगे, धातु। अब हम लोग आते हैं चैप्टर के क्वेश्चन जो है हम लोग आसानी से समझेंगे। करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है ना। अधातु कौन सा हो जाएगा, जो अधातु वो हो जाएगा जिसमें हम लोग का क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो है क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं होता है, उसको अधातु कहते हैं। तो आप ही बताइए। देखिए, एल्युमिनियम में प्रवाहित होता है, ये भी धातु है। सोडियम में भी धातु और कैल्शियम में धातु है। यानी कार्बन जो है, कार्बन में हम लोग का कोयला जो है, कोयला में हम लोग अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करें तो प्रवाहित होगा, नहीं ना होगा, तो ये जो होगा हम लोग का अधातु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधातु हो जाएगा। ठीक है। फिर हम लोग का 2 नंबर है, हम लोग का निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है। उपधातु में हम लोग का आ जाएगा दोस्तों सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है हम लोग का उपधातु होता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम, तो सिलिकॉन तो दिया नहीं है, सिलिकॉन को हम लोग SI से डिनोट करते हैं, सिलिकॉन को SI से डिनोट करते हैं, ये सिलिकॉन हो जाएगा। और जर्मेनियम जो होता है GE से डिनोट करते हैं, ये उपधातु होता है। ठीक है, उपधातु उसे कहते हैं जो धातु और अधातु दोनों की तरह काम करता है। तो कब धातु की तरह काम करेगा और कब अधातु की तरह काम करेगा, तो ये जो है हम लोग का, जब ये गर्म हो जाएगा तो धातु हो जाएगा, और जब गर्म होगा तो धातु हो जाएगा, और अगर गर्म नहीं होता है तो ये क्या हो जाता है, अधातु हो जाता है। गर्म नहीं होता है तो क्या होता है, अधातु रहता है। तो सिंपल वे में इसको हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का 3 नंबर कह रहा है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च क्वथनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व क्या हो सकता है। तो 3 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का A नंबर, कैल्शियम हो सकता है। यह धातु जो है हम लोग का, तो ये जो है हम लोग का क्या हो जाएगा, यौगिक जो अभिक्रिया कर सकता है, उच्च गलनांक वाला यौगिक को निर्मित करता है, यह यौगिक जल में विलय होता है, ये जो होता है हम लोग का क्या होता है, कैल्शियम होता है। 3 का हम लोग का A नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, खाद्य पदार्थों को डिब्बा पर जिंक के बजाय टीन का लेप किया जाता है। खाद्य पदार्थों के डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन का लेपन किया जाता है, क्यों किया जाता है। तो 4 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का C नंबर, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का दोस्तों कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है। तो सर्वोत्तम सुचालक होता है Ag जो है सर्वोत्तम। Ag यानी सिल्वर यानी चांदी। ठीक है, सिल्वर, Ag यानी सिल्वर, और सिल्वर माने चांदी। चांदी जो होता है हम लोग का विद्युत का सबसे बढ़िया सुचालक होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग का दोस्तों, थोड़ा बढ़िया नहीं दिख रहा है, आप लोग देखने का प्रयास करिएगा बस, और कुछ नहीं। कर रहे हैं यहाँ पे एक निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है। तो यहाँ पे उपधातु कौन सा हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, तो 6 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का D नंबर, Sb यानी एस्केबेटेनियम, ऐसा ही करके कुछ नाम होता है। तो Sb जो है हम लोग का क्या हो जाएगा, उपधातु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पीतल है, तो पीतल भी जो है हम लोग का क्या होता है, धातु की अधातु होता है। तो 7 नंबर का हो जाएगा C नंबर, मिश्र धातु होता है। क्या होता है ये, मिश्र धातु, यानी बहुत सारे 2-3 को धातु मिला के इसको बनाया जाता है, तो इसको मिश्र धातु कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करना, निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक कौन सा हो जाएगा, तो 8 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का C नंबर, CaCl2 जो होता है आयनिक यौगिक हो जाएगा, CaCl2 आयनिक यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन करना, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता है, तो ये हो जाएगा हम लोग का गोल्ड जो है ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता है, इसीलिए जो है गोल्ड में क्या होता है, जल्दी वो खराब ही नहीं होता है, मतलब उसमें जंग ही नहीं लगता है। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट के रूप में। शुद्ध सोना को 24 कैरेट के रूप में हम लोग उसको मतलब व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। तो पारा जो है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, Hg यानी धातु है। समझिएगा इस बात को, सिंपल समझिएगा। धातु जो है अधातु, सॉरी ये धातु अधातु पूछा है,
अधातु पूछा है तो देखिए अधातु पूछा है, समझिएगा इसको बात को। अधातु पूछा है तो अधातु जो है कमरे के ताप पर हम लोग का द्रव अवस्था में रहता है, उसको कहेंगे ब्रोमीन। ब्रोमीन कहेगा अधातु होगा। तो फिर पूछेगा कि धातु किसे कहेंगे, देखिए अधातु जो है हम लोग का कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहेगा तो वो होता है ब्रोमीन। और धातु का नाम बताइए, पूछेगा धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है तो वो होता है पारा। क्या होता है? पारा। जिसको हम लोग मरकरी भी कहते हैं और इसको डिनोट करते हैं किससे? Hg से डिनोट करते हैं। एकदम सिंपल वे में इसको समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन कि सीसा और टीन को मिश्र धातु, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। तो 12 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, 12 का ए नंबर हो जाएगा। सोल्डर को हम लोग सीसा और टीन, जो सोल्डर हम लोग सोल्डिंग करते हैं ना, देखते हैं कोई तार सटाते हैं तो वही सोल्डर जो हम लोग का बना होता है सीसा और टीन का बना होता है। सीसा भी रहता है उसमें और टीन भी बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? कौन ऐसा धातु जो है आसानी से उसको चाकू से काटा जा सकता है? तो ये जो हो जाएगा हम लोग का दोस्तों 13 नंबर का आंसर हो जाएगा लिथियम। लिथियम और सोडियम जो है हम लोग को, लिथियम और सोडियम जो है आसानी से हम लोग चाकू से काट सकते हैं। लिथियम और सोडियम को, सोडियम को भी और लिथियम को भी आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको काट सकते हैं चाकू से, इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों हम लोग का कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिक अभिक्रियाशील धातु होता है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु हो जाएगा 14 नंबर का हम लोग का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर। कॉपर जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है? देखिए कार्बन हम लोग का अधातु है, पहले ही पढ़े थे हम लोग। कार्बन जो है क्या है? अधातु है। कार्बन क्या है? तो कार्बन जो है एक अधातु है। कार्बन क्या है? एक अधातु। सिलिका क्या है ना? तो सिलिका हम लोग का क्या हो जाता है? कोई नहीं, मतलब सिलिका जो है सिलिका जेल होता है। सिलिका मान लीजिए जेल है, ना धातु है ना अधातु है ना उपधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि अभिक्रियाशीलता में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु को हम लोग क्या, ऊपर के धातु जो होता है क्या होता है? तो 18 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर। अम्लों की अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अम्लों से अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च विद्युत धनात्मक के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। तो ये जो हो जाएगा हम लोग का 19 नंबर का ए जो है धनायन बनाते हैं। क्या बनाता है? धनायन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का कि धातु का ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। देखिए थोड़ा सा दिख नहीं रहा है लेकिन आप देखने का प्रयास करिएगा। धातु का ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं, क्या होते हैं? तो 20 नंबर का हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, क्षारकीय होते हैं। ठीक है, धातु के ऑक्साइड जो है क्षारकीय होते हैं, यानी क्षारीय होते हैं धातु। और अधातु के जो है अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। क्योंकि देखिए बड़ी समझिएगा, अधातु के ऑक्साइड ओज यहाँ पे पढ़े है ना, तो ये होता है अम्लीय, और धातु का ऑक्साइड जो होता है क्या होता है? क्षारीय। इसको सिंपली याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वह है। तो 21 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का डी नंबर, चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि जो है हम लोग अशुद्धियों को क्या करते हैं? दूर करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण जो है हम लोग का 22 नंबर फेन फ्लावन विधि से करते हैं। सल्फाइड अयस्कों का ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण जो है हम लोग किस विधि से करते हैं? फेन फ्लावन विधि से करते हैं। किस विधि से? फेन फ्लावन विधि से। इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एल्युमिनियम की मिश्र धातु है? एल्युमिनियम का मिश्र धातु जो है हम लोग का होता है 23 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर। मैग्नीशियम जो है एल्युमिनियम का मिश्र धातु होता है। ये याद रखिएगा, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण जो है फेन फ्लावन विधि से करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि बॉक्साइट के निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? तो बॉक्साइट जो होता है एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क होता है। कौन सा है? बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो कॉपर का निष्कर्षण जो है हम लोग किस अयस्क से करते हैं? तो कॉपर पाइराइट से करते हैं, कॉपर पाइराइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? 26 का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी। सोडियम का गलनांक जो है सबसे कम होता है, क्योंकि इसको अगर हथेली पर हम रखते हैं तुरंत गल जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? साधारण गंधक जो है किस आणविक रूप में पाया जाता है? तो ये जो होता है 27 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर, S8 हो जाएगा, S8, है ना। साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? तो S8 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों कि फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है 28 का डी हो जाएगा, P4 हो जाता है। फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या हो जाता है? P4 हो जाता है। फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है? तो P4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का कि सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है? तो इसी को कहते हैं दोस्तों एक्वेरिजिया,
और अम्लराज कहते हैं, इसको याद रखिएगा। इसी को कहते हैं एक्वेरिजिया और अम्लराज कहते हैं, ठीक है। 29 नंबर का हो जाएगा ए नंबर, अम्लराज या एक्वेरिजिया कहते हैं। पहले क्या होता था कि कुछ ऐसे ही आदमी ठगेड़ू जो था, क्या होता था, थोड़ा सा कहानी सुन लीजिए दोस्तों। क्या होता था कि गांव के लिखे पढ़े लिखे तो लोग थे हैं नहीं मान लो ज़्यादातर, तो क्या होता था गांव में चला आता था सब, वही एक्वेरिजिया जो होता है हम लोग का, अम्ल जो है हम लोग का, ये वाला अम्लराज, इसको एक्वेरिजिया कहते हैं। इसी अम्लराज को एक लेके, मतलब पानी की तरह ही होता है, उसको लेके चले आता था लोग। अब पूछता था लोग कि किसको सोना साफ़ करवाना है, सोना का गहना हो या कोई भी चीज़ हो साफ़ करवाना हो। करता क्या था कि उस सोना को मान लीजिए यहाँ पे पानी की तरह हो रहता है, उस सोना को इसमें मान लीजिए डाल दिया, इसमें जैसे ही डाला वो क्या करता है, मतलब एक तेजाब होता है ना, मानिए तेजाब होता है पिघलाने वाला, वो क्या होता था कि इसको धीरे धीरे क्या करता था कि इसको गला देता था, ऊपरी परत को गला देता था। ये क्या हो जाता था, उजला हो जाता था, साफ़ हो जाता था ये। अब साफ़ हो जाता, अब निकाल के उसको दे देता था। अब ये साफ़ भी हो गया, और जो भी इसका मतलब इसमें घुला, ये जो ऊपर वाला परत साफ़ हुआ वो इसी पानी में घुल जाता था। अब बहुत सारा सोना उसमें अगर थोड़ा ज़्यादा देर के लिए रख देता था तो ज़्यादातर घुल के और इसी में रह जाता था। अभी फिर ले जाके और उसको बढ़िया से कुछ उसका विधि होगा, विधि से अपना ये सोना उसको निकाल लेता था और उसका साफ़ हो जाता था, और गांव के लोग इस बात को नहीं समझते थे, है ना। तो इस तरह बहुत सारा पहले धोखाधड़ी होता था। आप लोग भी समझ जाइएगा कि कोई भी अगर आता है कहता है कि सोना लेके आइए, और सोना लेके आके और थोड़ा सा आइए साफ़ कर देते हैं, तो आप लोग समझिए कि वो ठगेड़ा है, उसको नहीं दीजिएगा ऐसे, ठीक है। अपने माँ बाप को भी समझाइएगा, जो पढ़े लिखे अगर नहीं होंगे, है ना, उन लोगों को भी समझाइएगा, थोड़ा सा उनको जानकारी हो जाएगी सब बात को, ठीक है। उसको क्या कहते हैं हम लोग, अम्लराज कहते हैं, अम्लराज यानी एक्वेरिजिया कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्लराज यानी एक्वेरिजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि अमलगम एक मिश्र धातु है जिसे एक धातु हमेशा रहता है। तो 30 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, क्या हो जाएगा, 30 का हो जाएगा हम लोग का दोस्तों सी नंबर, 30 का अमलगम एक मिश्र धातु है जिससे एक धातु हमेशा रहता है, तो पारा हमेशा रहता है अमलगम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट कह रहा है कि वल्केनीकरण की प्रक्रिया प्राकृतिक रबड़ के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है। तो 31 का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, 31 का ए साधारण गंधक मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, साधारण गंधक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अति ज्वलनशील है, कौन सा जो है अति ज्वलनशील होता है। तो 32 का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर, श्वेत फास्फोरस जो होता है अति ज्वलनशील होता है, श्वेत फास्फोरस अति ज्वलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है। व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है। तो 33 का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर, बॉक्साइट, है ना। बॉक्साइट जो है, बॉक्साइट एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण जो है हम लोग का बॉक्साइट से करते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, तो Al2O3 2H2O, है ना, सिंपल, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का दोस्तों कि गैसों के निष्कर्षण में चूना, पत्थर, कैल्शियम, सिलिकेट एक यौगिक बनाता है, यह यौगिक कहलाता है। तो यह यौगिक जो हो जाएगा हम लोग का दोस्तों 34 का डी नंबर हो जाएगा, धातुमल कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, धातुमल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धातु के गुण धर्म का 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में प्रयुक्त प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है ना। तो ये जो हो जाएगा हम लोग का दोस्तों 35 नंबर का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए नंबर, अपरूपता कहलाती है। क्या कहलाती है, अपरूपता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों धातुओं की प्राकृतिक होती है। तो धातुओं की प्राकृतिक जो है हम लोग का क्या होती है, ये जो होती है धनात्मक होती है कि ऋणात्मक होती है। तो 36 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए, धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक। धातुओं की प्रकृति जो है ये धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोहा तथा इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर धातुओं की पतली परत चढ़ाई जाती है, किसका, तो जिंक का पतली परत चढ़ाते हैं हम लोग, किसका, जिंक का पतली परत चढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गलवैनीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं, गलवैनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। तो जिप्सम को, देखिए नेक्स्ट पिछला वीडियो में आप लोगों को बताए थे, प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर गर्म करते हैं तो ये क्या बन जाता है, जिप्सम को अगर गर्म करते हैं तो ये क्या बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। इसका हम आप लोगों को फार्मूला बताए थे। फार्मूला क्या था जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस का, CaSO4 ½ H2O था, CaSO4 ½ H2O था। ये सब सिंपल याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का कह रहा है दोस्तों 39 का कि विद्युत अपघटन परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो 39 का हम लोग का ए नंबर हो जाएगा, एनोड का बनाया जाता है। अशुद्ध धातु को बनाया जाता है एनोड। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होता है।
तो 40 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का डी नंबर हो जाएगा, डी। पोटेशियम जो है हम लोग का क्या है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तब उत्पन्न आग की लौ होती है, वो क्या होता है? तो 41 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, 41 का सी नंबर हो जाएगा, चमकीला उजाला होता है, चमकीला उजाला हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्वारेजिया, इसी को बोलते हैं अमलगम। रॉयल जल किस अनुपात में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल ताज़ा मिश्रण होता है? तो 42 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर, 3:1। अब देखिए, अब कन्फ्यूजन कर देता है कहाँ पे, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हम लोग का कर देता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। कभी कर देगा नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो याद कैसे करेंगे हम, समझिएगा। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, देखिए ये हो ऐसे भी हम लोग लिखते हैं ना, हो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब भी आएगा तो हो हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, तो इसी को हम लोग उलट देंगे तो क्या हो जाएगा 3, और नाइट्रिक अम्ल का क्या हो जाएगा 1। तो 3:1 जो है हम लोग का होगा। अगर फिर कभी पूछ दिया कि नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है हम लोग का एक्वेरिजिया किस में पाया जाता है, तो ये 1:3 हो जाएगा, 1:3, इसको याद रखिएगा, 1:3 हो जाएगा। इसको बढ़िया से आप लोग याद रखिएगा। अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पहले आ गया तो हो ऐसे बनाते हैं, तो इसी को उल्टा कर देंगे 3, और नाइट्रिक अम्ल 1। और फिर अगर मान लीजिए नाइट्रिक अम्ल पहले आ गया और बाद में हम लोग का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आ गया, तो सिंपली नाइट्रिक अम्ल का क्या हो जाएगा 1, और इसका अनुपात कितना हो जाएगा 3। ठीक है ना। तो इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, और 1 नंबर का आंसर है तो हम लोग को 1 नंबर लेना ही है किसी तरह। कह रहा है कि अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है, शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है, कैसा होती है? तो ये भी जो है हम लोग का 43 नंबर का हो जाएगा, एक चमकदार होती है। कैसा? चमकदार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? तन्यता बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का 45 नंबर की कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? आघातवर्धनता, है ना। उसको आघात देते हैं तो क्या होता है? बढ़ता है, उसी को हम आघातवर्धनता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो धातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ आती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें जो है हम लोग क्या कहते हैं? कठोर सतह से टकराने के बाद हम लोग का, तो उसको हम लोग कहते हैं ध्वनिक, यानी सोनोरस कहते हैं। क्या कहते हैं? सोनोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि सबसे अधिक तन्य धातु होता है, सबसे अधिक जो है तन्य धातु कौन सा होता है? तो सोना जो है सबसे अधिक तन्य धातु होता है। इसको लगभग ऐसा माना जाता है कि 1 ग्राम में लगभग 1 किलोमीटर तक हम लोग तान सकते हैं। 1 ग्राम में लगभग कितना किलोमीटर तक? 1 किलोमीटर तक हम लोग यहाँ से लेके जा सकते हैं सोना को तान के, इतना उसमें तन्यता होता है। ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1 ग्राम सोने का कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। देखिए आया ना, 1 ग्राम सोना में कितना किलोमीटर तक ताना जा सकता है, तन्यता जब होता है उसमें। तो 48 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर, 2 किलोमीटर। देखिए हम 1 किलोमीटर गलती बता दिए, 2 किलोमीटर तक जा सकता है। कितना? 2 किलोमीटर तक, समझे। 1 ग्राम सोना में 2 किलोमीटर तक पतला तार बनाया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि कमरे के तापमान मरकरी यानी पारा किस अवस्था में रहता है? तो द्रव अवस्था में रहता है। मरकरी यानी पारा जो है द्रव अवस्था में रहता है, और ये धातु है, और अधातु जो होता है वो क्या होता है? ब्रोमीन होता है, उसको याद रखिए। नेक्स्ट कह रहा है इनमें से कौन सा अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? अधातु होते हुए भी क्या होता है? चमकीला होता है, अधातु होते हुए भी। तो 50 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर, आयोडीन जो है हम लोग का क्या होता है? चमकीला होता है। आयोडीन क्या होता है? चमकीला होता है। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा होता है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हम लोग का हीरा होता है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हम लोग का क्या होता है? हीरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? है ना। एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो 52 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर, एथिडीनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है? हम लोग का 53 नंबर का हो जाएगा हम लोग का सी नंबर, 53 का सी नंबर हो जाएगा। MgAl Zn और Fe जो है हम लोग का ये सही है हम लोग का। ठीक है, ये वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो है हम लोग का कौन है? तो 54 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर, Na जो है सबसे अभिक्रियाशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम Na की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। पोटेशियम की कितनी होती है? तो पोटेशियम की कह रहा है 256 नंबर का आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? 56 का ए नंबर 19 होता है पोटेशियम, और 20 नंबर कैल्शियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का 8 होता है, ऑक्सीजन 8। क्लोरीन का, तो क्लोरीन का हम लोग का 17 होता है, हीलियम का 1 नंबर हाइड्रोजन, 2 नंबर हीलियम होता है,
है ना। उसके बाद फिर कह रहा है कैल्शियम का, तो कैल्शियम का हम लोग का 20 होता है, कैल्शियम का 20। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का 61 नंबर के फास्फोरस का, तो फास्फोरस का 15, पी से फास्फोरस और पी से 15, समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि आयनिक यौगिक NaCl का गलनांक है, तो 62 नंबर का क्या हो जाएगा हम लोग का दोस्तों, 62 नंबर का आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, तो 62 नंबर का आंसर दोस्तों हम लोग का हो जाएगा क्या चीज़, तो इसका बी नंबर हो जाएगा 1974, गलनांक जो है 1974 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का दोस्तों 63 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है 63 नंबर कि कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, यह प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो 63 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 63 का हो जाएगा बी, निष्पातन कहते हैं, निष्पातन। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों कि सल्फाइड अयस्क को धातु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, तो 64 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 64 का ए नंबर भर्जन कहते हैं, भर्जन, ठीक है। ऑक्साइड सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं, भर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि लंबे समय तक आर्द्र वायु के रहने पर लोहे में भूरे रंग के पत्रकी पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जंग कहते हैं, क्या कहते हैं, जंग, वही ना जंग लगता है उसी को जंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का कि अयस्क से धातु के निष्कर्षण तथा उसके परिष्करण की उपयोग बनाने की प्रक्रम को क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, छाछड़ को धातु क्रम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, धातु क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जंगरोधी स्टील क्या है, तो जंगरोधी स्टील जो होता है हम लोग का, ये जो होता है मिश्र धातु होता है, उसमें मिश्र धातु लगा के बनाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है हम लोग का दोस्तों कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, तो फ्लोरीन का होता है, किसका होता है, फ्लोरीन का, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसका होता है, फ्लोरीन, एफ से फ्लोरीन को डिनोट करते हैं। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है, क्रायोलाइट जो है किस धातु का अयस्क है, तो 59 का हो जाएगा हम लोग का दोस्तों सी नंबर, एल्युमिनियम, क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम अभिक्रियाशील धातु होता है, तो 70 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर, लोहा जो है सबसे कम अभिक्रियाशील धातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसे चाकू से आसानी से काट सकते हैं, तो सोडियम को हम लोग आसानी से चाकू से काट सकते हैं, या लिथियम को भी हम लोग क्या करते हैं, आसानी से काट सकते हैं, लिथियम को भी आसानी से चाकू से काट सकते हैं और सोडियम को भी आसानी से हम लोग काट सकते हैं। तो ये जो है हम लोग आज के इस वीडियो को यहीं पर हम लोग अंत करेंगे दोस्तों, एकदम हम लोग आज 71 नंबर तक क्वेश्चन हम लोग देख लिए, 71 नंबर। और दोस्तों चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पढ़ाया जा रहा है और हर एक चैप्टर का वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों। एक मास्टर वीडियो भी बनाया जाएगा जिसमें हर एक चैप्टर का, जैसे रसायन विज्ञान का हो जाएगा तो पूरा रसायन विज्ञान का ही हो जाएगा, उसमें हर एक रसायन विज्ञान का क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे चैप्टर वाइज, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, और जाते जाते दोस्तों चैनल को लाइक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है हम लोग को भी, है ना, तो थोड़ा सा एक बार जरूर लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा, है ना, अगर सब्सक्राइब नहीं भी किए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।